वेलकम टू रंजना स्टडी क्लास। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो कमेंट करके बोले हैं कि मैम ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव होता क्या है, कैसे समझेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्या पहचानने का नियम क्या है, ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और एक सेंटेंस में कितना क्या 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यस गाइज, हो सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो रोज की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रंजना स्टडी क्लास। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी कब लगेगी? जब आप वीडियो को पूरे देखेंगे, वॉच करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा रहेगा जिसका कार्य होता है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो होता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका जो 2 प्रकार है वो दोनों का अलग अलग क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है, डायरेक्ट क्या रहेगा, इनडायरेक्ट क्या रहेगा। तो आज हम जो है कि विस्तार रूप से इसी पर चर्चा करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, तो आज इसी टॉपिक पर विस्तार रूप से बात करेंगे और पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहे एंड आगे बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना है, कैसे। जो एक और बात है जो कि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही वही होने वाली है, ताकि आज आप एक ही बार में है कि आपके दिमाग में छप जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप शायद अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसमें आप पता हो गया होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वर्ब के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्टिव होता है, और शायद कुछ ना कुछ तो आप लोग भी जानते ही होंगे। तो वीडियो में बने रहे और मैं विस्तार रूप वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा ही वॉच करें तो ही आप वाला कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि आप देख ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम। ठीक है, क्रिया में क्या किसे, ठीक है, क्रिया में क्या किसे या किसने से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिलता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। क्रिया में क्या किसने या क्या किसे या किसने से प्रश्न करने पर यानी क्वेश्चन करने पर जिस शब्द से उत्तर मिलता है यानी आंसर मिलता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा है। एग्जाम्पल क्या है? वह किताब पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या पढ़ रहा है। क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन उठा सकता है, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि क्रिया में क्या किसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसे पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करें एंड कमेंट करके बताते जाइए। वह किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? यहाँ पर किताब। और किसे पढ़ रहा है? तो यहाँ पर भी किताब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सिंपल सी बात है समझने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। किताब इसमें ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसने मुझे मारा। किसने किसे मारा? किसे मारा? किसे मारा? किसने किसे मारा? किसने किसे मारा? ठीक है, ठीक है, तो उसने मुझे मारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या, ये जो है मुझे, ठीक है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। आप देखते जाइए गौर से, ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात रहेगी, जैसे कि हमने तो ऑब्जेक्ट जान लिया कि सबसे पहले जो होता है कि वर्ब के जो बाद आता है ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ये इतना ध्यान में रखिएगा ये जानने के लिए कि क्रिया में क्या किसे या किसने से प्रश्न स्टार्ट होता हो, शुरुआत होता हो या करने पर आंसर उत्तर मिलता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि वह किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किसे पढ़ रहा है? किताब को पढ़ रहा है ना, तो इसमें क्या है? किताब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हो। दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
तो हम इन दोनों के बारे में भी जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में भी हम जानने वाले हैं, वीडियो में बने रहे। इतना क्लियर है जैसे कि आप पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। ठीक है, एक बार और मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव पहचानने का नियम क्या रहेगा, कैसे आप पहचान सकते हैं। तो क्रिया में क्या, किसे या किसने से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिलता हो वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि वह किताब पढ़ रहा है, ही रीड्स बुक। तो यहाँ पर क्या है कि क्या पढ़ रहा है, मैं क्वेश्चन करूंगी, आप कर सकते हैं क्या पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, बुक जो है ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं वो भी मालूम है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम अभी जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का परिभाषा और इनडायरेक्ट का, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहे एंड मिस न करें, पूरा ही वीडियो वॉच करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस। तो पूरा वीडियो वॉच करें एंड नोटबुक में उतारे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मेरे वॉइस द्वारा सुन के आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो आप वीडियो में बने रहे तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बताने वाले हैं आपको कि जैसे कि आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव को छोड़कर किसी भी चीज का प्रयोग, किसी भी चीज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। ठीक है, यू कांट इट स्टोन, यू कांट इट स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और इसके बाद आप आ जाइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब किसी वाक्य का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वह क्या होता है, इनडायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल में जैसे कि देख सकते हैं कि आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको इतना ऑब्वियसली समझ में आ ही गया होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें जो आप देख रहे हो इंग्लिश और स्टोन जो है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसमें जो है इंग्लिश और स्टोन, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बार और देख लीजिए, सजीव को छोड़कर किसी भी चीज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, सजीव को छोड़कर किसी भी चीज का या किसी भी वाक्य का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ही टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किसको लिया गया है, यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है, तो हम ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या है कि क्या नहीं खा सकता, स्टोन, स्टोन कभी खा सकता है क्या, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया गया है, स्टोन, तो यहाँ पर स्टोन हो गया। आगे देखते हैं इनडायरेक्ट, और सभी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, जब सभी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये कहते हैं। जैसे आई सी अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे एक और बात, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक नया चीज। कॉम्प्लीमेंट शब्द है जो कि कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ ये मतलब कि हम लिखेंगे वह शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं, वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वह शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कि ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है कि वर्ब का जो है पूरा अर्थ जो है कि अच्छे से किया है, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अच्छा लड़का है, कॉम्प्लीमेंट मिला है, राइट। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट मिला है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट शब्द क्या है, गुड बॉय, अ गुड बॉय। ठीक है, वह मतलब ये पूरा है, वह एक अच्छा लड़का है, राइट। तो क्या है कि वह शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है,
तो यहाँ पर क्या वर्ब के अर्थ को पूरा किया है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि आप पहचानेंगे। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ठीक है, आज जो ऑब्जेक्ट जो आपने पढ़ा कितना ही अच्छे से पढ़ा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता हो। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आप जो है कि मैं और भी बताने वाली हूँ, कुछ सेंटेंस देने वाली हूँ ताकि आपको और भी विस्तार रूप से समझ में आए। बोर्ड पर जो है कुछ वाक्य दिया गया है, आपके लिए जो एग्जाम्पल है, कुछ वाक्य है वो आपको पहचानना है, बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को पहचानने की तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे और उनका जो नियम क्या है और इनके जो एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दी हूँ। तो इसी तरीके से कुछ वाक्य है जो कि आपके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा रही हूँ, हालांकि सॉल्व ही है बट मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से कि जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा फोन बज रहा है, माय फोन इज रिंगिंग, ठीक है। यह पानी साफ है, दिस इज प्योर वाटर, ठीक है। मोहन कार चलाता है, मोहन ड्राइव्स अ कार, मोहन कार चलाता है। कार कौन चला रहा है, मैं इशारा से कुछ बता रही हूँ। कार कौन चला रहा है, मोहन, ठीक है। किसको चला रहा है, कार को, तो कार के ऊपर क्रिया हो रही है, ठीक है, कार के। तो आप बताएंगे कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट निकालना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि किसमें क्या क्या वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है। तो प्लीज कमेंट करना ना भूले और कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कार है। किसके ऊपर काम किया जा रहा है, कार के ऊपर। राम गिटार बजाता है, राम प्लेस और गिटार, किसके ऊपर कार्य हो रहा है। प्लीज लाइक करें एंड फटाफट कमेंट करके बताएं कि कार किसके ऊपर, कार कौन चला रहा है और गिटार जो है कौन बजा रहा है। इसमें जो है इन सब जितना भी जो आपके सामने जो 1 2 3 4 जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, हालांकि सॉल्व करके दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि इन सब वाक्य में से कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने एक को बता भी दिया है, तो इस सब में से आपको ओनली कमेंट करके बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, राइट। तो हमको आप प्लीज ऑब्जेक्ट करके बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। और कोई और भी नया वाक्य है, कोई और भी न्यू सेंटेंस है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आप कितने अच्छे तरीके से आज जो क्लास में ऑब्जेक्ट को समझ पाए। तो आई होप कि आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई होगी। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ काफी सीख लिया है और आज के बाद आप ऑब्जेक्ट कभी भूलेंगे ही नहीं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो प्लीज मैं लास्ट कि जिसमें क्यों, क्या, किसने से क्वेश्चन स्टार्ट हो, वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप गैस और मिलेंगे आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।